बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया सुख दे रूहे सुख ले अरशली, पिया सुख दे रूहे सुख ले अरशली। छूटा ये
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। और जेते किताबे दुनि में तिन सबो पहुँचे सरत। और जैसे अपना लिखा था कि उस समय आएंगे, उस समय हिंदुओं के ग्रंथ में लिख दिया, वेदों में कौन आएगा? धनी। हिंदू कहे हमारा धनी आएगा, और मुसलमान कहे हमारा खसम, और फिरंगान क्या कह रहे? ईसा 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 लाएंगे। तो ईसा मसीह हम सोच लेते ना वो हमारे ही निशान है सब में, तो कह रहे समय पे निशान सब खुल गए। सो सब खोली किताबे हुक्मे। और किताबें भी कैसे खोली? एक ही चाबी सारा काम कर दिया, एक हुक्म ने पूरा काम कर दिया सुंदर साथ जी, क्योंकि हुक्म जागृत है। कहे दई सबो क्यामत। और सबने क्या कह दिया? कयामत। कयामत तो कयामत क्या आ गई? उनका आना ही कयामत हो गया, उनका नाम यहाँ जाहिर होना ही कयामत हो गया। ये ज्ञान यहाँ आके खुल गया, जाहिर हो गया, ये कयामत हो गई सुंदर साथ जी। और वो कायम होंगे जब अखंड करेंगे, उसको कायम कहा, इसको कयामत कह दिया। फिर आए दिए सब फिर के, सब आए बीच हक दिन। और सब फिर के फिरा दिए कि एक ही की सुध सबको दे दी, तो सब कहाँ गए? हक के दीन में, क्योंकि सारी किताबें खोल के बता दी कि सबका खुदा, सबका परमात्मा एक है। बिस्त दई हम सबन को। और हम सबन को नहीं, हमने सबको बहिष्त दे दी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बहिष्त देंगे। वो ब्रह्म सृष्टि के नाम ज्ञान से क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना किया अखंड। इंद्रावती जी कहती मेरे दिल में ऐसा आ रहा, ये जो हमने खेल देखा ब्रह्मांड, तो कह रहे क्या देखा जो अखंड ना किया। इसको अखंड करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि अखंड का ज्ञान इस दुनिया में जाहिर हो गया। ल्याए सब हक पर आके। और सब एक धनी पे ईमान यकीन लेके खड़े हो गए। बका तरफ कोई न जाना। पहले कोई नहीं जानता था कि अखंड कहाँ है, खोजते थे, ढूंढते थे, थक गए। वेदों में देखो स्वामी जी ने क्यों वेद को कोयडा कह दिया कि है, लेकिन दुनिया के लिए कोयडा है। दुनिया नहीं समझी तो कह दिया कि वेदों में दृष्टांत सब में दिए, लेकिन छुप के पर्दे में दिए, इसलिए कोयडा कह दिया। ये जो 14 तबक, सो रात मेट के दिन किया। अब रात मेट के आजूज माजूज का बड़ा चक्कर हो जाता है। अशोक भाई भी कह देते आजूज माजूज, हमें क्लियर ही नहीं हो रहा। दुनिया के दिन रात, दुनिया के दिन रात, और एक जब तक ज्ञान नहीं तब तक रात, जब ज्ञान हो गया तो दिन हो गया। अज्ञानता हटी, रात हटी, सूरज निकला, दिन आ गया। तो ये दो मोमनों के, ये दुनिया के दो तरह के, एक दिन रात ये चल रही है, और एक दिन रात ज्ञान जब तक नहीं, अंधकार ज्ञान हुआ तो उजाला हो गया। पट खोल अरश हक। और कहाँ का पट खोल दिया? हक के अर्श का पट खोल के दिखा दिया। तो कह रहे परसों कौन सा कल करा था वो किरंतन बच्चों ने, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, तुम्हारा प्रेमे में मगन होइयो, खुला दरवाजा धाम उनका, उनका सुंदर साथ जी। क्योंकि वो उठ के नहाइए जमुना जी कि चल के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, वो सुंदर साथ जी उसकी बात चल रही है। और उसको पकड़ना पड़ेगा। कब तक भ्रम में रहेंगे? अगर मुझे मान लो कोई कह दे कि तुम जीव सृष्टि हो, तो मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, पहचानना चाहिए, समझना चाहिए कि बात किसकी है। बात आप लोगों की चल रही, मैं अपने पे ले लूं, ये मेरी बात है, नहीं हो सकती है। जिसकी बात है उस पे घटेगी। ऐसा खेल इन बात का, या में गई न कबू की न सक। अब कह रहे यहाँ ये खेल किस बात का, कैसा खेल है कि आज तक किसी का संशय नहीं मिटा। अगर मुझे किसी ने पकड़ के कह दिया कि चलो बहन जी दिखाएं उनके अंदर राज्य है, तो ये पुतला चल देगा, तुरंत चल पड़ेगा। और जब इसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया
तो ये तो फिर अपने धनी को कहाँ देखेगा? मूल मिलावे में, कि मैं तो अपने राज्य के चरणों में हूँ, मूल मिलावे में मेरे धनी है, वहीं सुरता एक राखिए मूल मिलावे माहे श्यामा जी साथ जी। जब साथ जी वहां बैठे हैं तो यहाँ क्या है? सपना। और उनका नाम, और नाम से ज्ञान मिल गया, दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी। कितना सरल है ब्रह्म ज्ञान समझना, बहुत सरल है सुंदर साथ जी, अगर मूल से पकड़ेंगे। और यहाँ से चलेंगे हम तो फिर फंस जाएंगे। चितवन भी हम यहाँ से लगाते हैं तो इसको छोड़ो इसको छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ो, चरणों में बैठे वही बात करो राज्य से, क्योंकि इलम मिल गया, इलम उस दिल में पहुंच गया, तो ज्ञान से बात वही राज्य से करेंगे। और वही इंद्रावती जी कर रही है। और वही हमने रोज क्या करते अर्जी, पिया जी तुम हो तैसी मैं अरज करूं, वो भी हम परात्म से अर्जी करते हैं। इश्क सो सेवा करूं सब अंगो, वहां साक्षात अंग है, ना कि यहाँ साक्षात है। सुंदर साथ जी ये सपना है और सत वहां है, वहीं सब कुछ है। अर्जी भी जब करते तो सुरता कहाँ होनी चाहिए? मूल मिलावे में, वहां सुरता हमारी हो। बस राज्य के चरणों में अपने धनी से खुश होके बात करो। हाँ, ताको साफ किए हम हुक्म में, वो कह रहे किसको, किसको साफ के ऊपर से ले लो थोड़ा सा। ऐसा खेल न बात का, किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन कह रहे हमने वो बेशक इलम देके बेशक कर दिए, और बेशक इलम से जब बेशक हो गए तो क्या हो गए? साफ, कोई संशय ही नहीं रहा। सब जले बीच इश्क, और सब इश्क ने सबको पाक साफ कर दिया, इश्क के ज्ञान ने। इश्क सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड में नहीं है। और ये जो शब्दों में बांध दिया, ये इलम कहाँ है? राज्य के सामने बात हो रही है, यहाँ शब्दों में ले आए। शब्दातीत निध लाए शब्द में, वो शब्दातीत ये खजाना यहाँ बांध के दे दिया। हम मांगे इश्क वतनी, हाँ। आई हम पे हक न्यामत। अब इंद्रावती जी क्या कहती हैं? नाम तो आएगा देखो इंद्रावती जी का, क्योंकि काम अंदर हुक्म कर रहा है और नाम किसका आ रहा है? इंद्रावती जी का। तो इस ऐसे ही हम क्या पकड़ लेते कि इंद्रावती जी को पूरा चितवन में सब देखती थी, सब दिखता था, पूरा परम धाम देखती थी। सुंदर साथ जी सुरता से देखती थी, जाहिरी में परम धाम नहीं। हुक्म के द्वारा सुरता, ज्ञान पहुंचा, सुरता चली चितवन करने लगे। तो चितवन में कहाँ घूमते, अपने को कहाँ देखती हैं? मूल मिलावे में, फिर मुख्य द्वार पे, फिर वहां से बाहर निकलते परिक्रमा करके पूरी पहली दूसरी, फिर कहाँ देखते अपने को? मूल मिलावे में। तो हमें जब चितवन करना है तो वहीं से देखना है, वो वहीं बैठा जिसका चितवन हम करते हैं, सीखते हैं। और हमें लगता है कि हमें चितवन हमारा क्यों नहीं लगता? राज्य को साक्षात इन नजरों से कोई भी नहीं देख सकता, ये दृढ़ है, पक्का है, कोई नहीं देख सकता। क्योंकि बहुत चौपाई वाणी में है कि साक्षात को कौन देखेगा? जो साक्षात है। ये सपना सपना नहीं देख सकता, पर सपना ना देखे साक्षात, सपना नहीं देख सकता, और ये सपना है। और वो है असल, वो साक्षात है, उसको ज्ञान मिल रहा, उसका चितवन चल रहा है। और ये हुक्म के द्वारा सब, इंद्रावती जी बोल रही कि किसको पाक करा? सबको। काहे से? इलम से, बेशक इलम से, और इससे सब अखंड हो जाएंगे। हमें ऐसा खेल दिखाया, इत बैठे देखे खिलवात। हमें देखो सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म सृष्टि बैठी है चरणों में, ठीक है? ब्रह्म सृष्टि चरणों में बैठी है, उनको क्या दिखाया? खेल। खेल से क्या दिखा दी? खिलवत की सारी लीला। खेल दिखा के खिलवत की लीला दिखा दी। तो कह रहे हमें वहीं बैठे बैठे, ऐसे जागृत में नहीं, फरामोशी में हमें सारा सुख दे दिया, सब लीला बता दी। ऐसे किए हमें इलम से ऐसे हो गए हम माने हमारे मूल तन,
कोई छिपी न रही हकीकत, और कोई भी हकीकत हमसे छुपी नहीं रही। इंद्रावती जी कहती हमें सब पता चल गया, किसके द्वारा? हुक्म और इलम के द्वारा। सारे लीला राज्य के दिल की सब जान गए। जाहिर गुज सब अर्शों की, और जाहिर गुज सब अर्शों की, जो हम नहीं जानते थे वो सब जाहिर हो गई। ऐसी पाई हक मार्फत, ऐसी हक की मार्फत पाई। मार्फत माने सुंदर साथ जी, कल हकीकत थी, शरीयत तो यहाँ चली रही सब जानते हैं, और कल हकीकत बताई उन्होंने कि एक राज्य से ही श्यामा जी है, रूहे है, पूरा परम धाम है, उधर अक्षर ब्रह्म है, माँ लक्ष्मी जी है, फरिश्ते हैं। दोनों लीला किसकी है? तन की वाहिदत। तन की वाहिदत, ये तन की वाहिदत है। लीला की वाहिदत अलग, जिमी की वाहिदत। कितनी वाहिदत परम धाम में, जितनी भी चीज है सब वाहिदत की है। ये राज्य के तन की वाहिदत है। तो ये तन कहाँ के? राज्य के ही हैं, उन्हीं की वाहिदत में। और जिमी भी राज्य की वाहिदत में। और आधे परम धाम में लीला इश्क की, और आधे साहिबी। दोनों लीला एक ही वाहिदत धनी की है। जो भी कुछ देखेंगे परम धाम में, हम ये नहीं देख सकते कि अक्षर ब्रह्म को अलग कर दो, क्योंकि वो राज्य का ही अंग है। हाँ, हम झूठी जिमी बिच बैठ के, अब हम झूठी जिमी तो कह दो, बोल पड़ो कि बहन जी आप तो कह रही कुछ नहीं आया, और वाणी तो बोल रही है, चौपाई साफ साफ कह रही। झूठी जिमी माने सपने में हमने हुक्म के द्वारा देख लिया। करे जाहिर हक सूरत, और हक की सूरत को जाहिर कर रहे, काहे से? बेशक इलम से। ये हक का, सत का सारा ज्ञान देके उनको जाहिर कर रहे, जिसको आज तक किसी ने पाया नहीं, समझा नहीं, खोज खोज के थक गए। यही ख्वाब के बीच में, अब यही ख्वाब के बीच में किसको दिखाया? ख्वाब मूल तनों को, और ख्वाब के बीच में ही क्या बता दिए? बताए दैवाहिदत, यही ख्वाब के बीच में बताए दई वाहिदत। अगर ख्वाब ना दिखाते उन रूहों को तो फिर ना वाहिदत जानती, ना निस्बत का पता था, ना खिलवत का पता था, कुछ भी नहीं जानती थी। रूहें बेनियाज थी। सुंदर साथ जी, अब रूहें सब जान गई तो अब उठेंगी तो कितनी लज्जत होगी, बेशुमार लज्जत। राज्य महाराज ने सुख देने के लिए कह रहे, हमने तो सुख के वास्ते खेल उपाया था, तुम्हें सुख दिखाने के लिए ये खेल दिखाया। तो ये झूठी जिमी कायम हुई। अब इस सपने को इस्तेमाल कर लिया राज्य महाराज ने, तब इस झूठी जिमी को कायम कर देंगे। ऐसी हक बरकत, ऐसी हक की बरकत है, ऐसा बेशक इलम उनके नाम से। अर्ध लवे, अर्ध लवे तेरो कार्य सरे जो मुक्ते कहे धनी श्री धाम। तो उनके ज्ञान से ये दुनिया को मुक्ति मिलेगी। जाने आगू कया रसूल ने, देसी हम सबों बिस्त। और ये बात पहले ही आंगू माने रसूल साहब ने कहा कह दिया था कुरान में कि हम सबको बहिश्त देंगे। तो कुरान में लिख दिया, ये पहले ही लिख के दे दिया। तो उसमें खुलासा करा करे तो पहले ही लिख दिया था, पहले ही भेज दिया कि हम सबको अखंड करेंगे, बहिश्त देंगे। इल्मे ऐसे बेशक किए, इत बैठे पाइए सुध। अब कह रहे इलम ने ऐसे बेशक कर दिए, ना कहीं गए ना आए, बैठे सारी सुध मिल गई। हम इत आए बिना देखी खेल के सब विद। अब क्या समझेंगे हम, कौन क्या लेंगे हम? ब्रह्म सृष्टि मानना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा कि इसका मूल वो है। जहां ये चीजें आएंगी तुरंत इसको समझाना पड़ेगा, तो नहीं ये है। अब कह रहे कि हमने खेल में आए बगैर खेल की सारी विद सब जान गए। तो कौन कौन जान गया? जान नहीं जाएंगे, जान गए, वो जान गए। अब इस सपने के पुतले को लग रहा पता नहीं जाने कि नहीं जाने, तू सपना है, ये सपना है। जो रात को देख के सुबह छोड़ा था ना, वो हमें नहीं जानता, हम उससे जानते, हमने देखा। तो
तो वो जानते हैं और उन पे ज्ञान पहुंच गया, वो देख ली उन्होंने, सारा तरीका विद वो सब समझ गए। हम तहकीक रूहे अर्श की इन इल्म किए बेशक। अब हम कह रहे करेंगे करेंगे करेंगे, जगा लो जगा लो जगा लो, वो कह रहे इल्म ने बेशक कर दिया, निश्चित पक्का तहकीक हम रूहे अर्श की हैं, अर्श में बैठी और हमें इल्म ने बेशक कर दिया। ये देखा खेल झूठा जान के क्यों छोड़े वर्णन हक। कह रहे झूठा खेल, पता चल गया कि झूठा खेल है, हम अपने धनी से बात करनी क्यों छोड़े, हम तो उनका वर्णन वहां से कर कौन रहा, हुक्म कर कौन रहा, और लग क्या रहा कि इंद्रावती जी कर रही है, अंदर बैठा हुक्म, पांचों शक्ति बैठी है। कहा रसूले फुरमान में अर्श दिल मोमिन। अब गवाही दे रहे सुंदर साथ जी, गवाही हमारे, ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के फिर ठीक है हमने जाने, गवाही दे रहे कि हम ये गवाही हमारी भेजिए, दोबारा पढ़ दो। कहा रसूले फुरमान में अर्श दिल मोमिन। अरे फुरमान में रसूल साहब ने ये पहले ही कह दिया कि मोमनों के दिल को अर्श कहा। सुंदर साथ जी, जो दिल अर्श है, जिस दिल में राजी महाराज की बैठक है, उस दिल में कोई दूसरी बात आ ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं आएगी। तो खाना पीना, बात करनी, दीदार करना, सब किसका, राज्य का। तो वो तन कौन से होंगे, वही वही। तो कह रहे रसूल साहब ने पहले ही कह दिया कि मोमिनों का दिल अर्श है और वो मोमिन अर्श में बैठे हैं। हम और क्यों कहलाइए, हम और क्यों कहलाए, हम इस पुतले से क्यों देखें खेल को, वहां से देखे जा बैठे, उसको पकड़े कि मैं, ये मेरा सपना है, ऐसे पकड़ो कि ये सपना मेरा है, तो हम और क्यों कहलाए, हम तो राज्य के चरणों में बैठे, हमारी निस्बत है, हम वहां बैठे सुख लें। बिना अर्श हक वतन। अब बिना हक के अर्श के वतन के हमें तो कोई और बात करनी ही नहीं, और सुंदर साथ जी परातम में कोई और बात आनी ही नहीं, क्योंकि अपना इल्म दे दिया राज्य ने। ताथे फेर फेर वर्णन करे हक बका सूरत। हक बका सूरत माने राज्य महाराज की परम धाम की धनी का स्वरूप, वस्त्र, भूकर्ण, लीला उनकी। कह रहे फिर किसका वर्णन करें, उसी का, क्योंकि हम वही हैं। हुक्म इल्म यो कह वही कोई और नया बिन कित। अब बताओ, हुक्म और इल्म कह रहे, ये कह रहे कि हुक्म इल्म के बगैर और कहीं कुछ भी नहीं है, बस हम वहीं बैठे, हुक्म इल्म के द्वारा खेल दिखा के सारी सुध दे दी उन्होंने, अपने दिल का खजाना दे दिया, दिल खोल दिया, हमें लग रहा कि यहाँ खोल दिया, उन्होंने वहां खोल दिया अपनी रूहों के लिए, अपने दिल को वहां खोल के पहुंचा दिया कि रूह मेरे दिल में क्या क्या है, खेल भी क्यों दिखाया, दुनिया को मुक्ति भी तुम्हारी वजह से मिलेगी, सब विध समझा दिए। खिन में सिनगार बदले करे नए नए रूप अनेक। किसकी बात है, परातम की, किसकी बात है, राज्य महाराज की, अर्श की बात है। यहाँ तो खिन में श्रृंगार नहीं बदलते, वहाँ खिन खिन श्रृंगार बदलते, अनेक रूप। अब रूप तो बदलता नहीं वहाँ, रूप माने वस्त्र भूखंड बदलते, इनका रूप एक स्वरूप है और रूप अनेकों है, अनेकों रूप धारण कर लेंगे, स्वरूप एक है और रूप बहुत है। जैसे दिल चाहे, जैसा चाहता वैसे वस्त्र भूखंड हो जाते हैं। हो तो उतारे पहने बिना ये क्यों कहो जाए विवेक। आगे ले लो थोड़ा, ये वस्त्र भूखंड का थोड़ा सा चला है। झूठी जुबा के शब्द सो और मायने लेना बका। अब कह रहे झूठी जुबा के शब्द से, यहाँ से मायने कहाँ के ले रहे, अखंड के, कैसे लेंगे, तो कह रहे बात भी अखंड की चाहिए, ज्ञान भी अखंड का चाहिए। जुबा यहाँ की है, लेकिन कह रही ये मैं इस जुबा से नहीं बोल रही हूँ, वहाँ की जुबा ये हुक्म लेके बोल रहा है, जो जुबा हुक्म को दे रखी है, हुक्म इल्म लेके बोल रहा है। जो सहूर कीजे हक इल्मे
तो कछु पाइए गुज छिपा। कह रहे हक के इलम से अगर कुछ सहूर करोगे तो छुपा हुआ गुज छुपी बातें, जैसे 3 लीला चौथी घर की, तो ये राज्य का गुज ही तो है। 3 लीला चौथी घर की कैसी खोल के दे दी कि रुओ, ये देखो मैंने अक्षर ब्रह्म को भी अपना सुख दे दिया। ये लीला ऐसे अखंड कर दी। इलम होवे हक का और हुक्म देवे सहूर। अरे इलम हक का हो, किसी और का ना हो। किसी की बात मत सुनो, कोई क्या कह रहा है कहने दो। साक्षात राज्य महाराज यहाँ बैठे हैं, परम धाम से उतरे, कहने दो। जो कोई कुछ कहे तुम साफ कहो कि हमारे स्वरूप साहब ये, और हम राज्य के चरणों में। हमारा धनी अक्षरातीत अपने धाम में बैठा है। झूठी जीवी, ये तो सपना है। और राज्य महाराज ने तो रूहों को भी ऐसी साहिबी नहीं दी कि जो सपने में मिट जाए। उन्होंने भी ऐसी साहिबी दी कि दुनिया को अखंड करोगे तो ये तुम्हारी साहिबी होगी, ये तुम्हारा नाम होगा, कभी मिटेगी नहीं। सुंदर सा जी, अक्षर ब्रह्म की साहिबी तो बनती मिटती है, लेकिन रूहों को कैसी साहिबी दे दी, कभी मिटेगी नहीं, अखंड कर दी। होए जागृत रूह वाहिदत। और जागृत कहाँ हो? रूह वहीदत में, वहां जागृत हो, क्योंकि उसको ज्ञान मिल जाए तो जाग के तो सब जागते हैं। जाग गए तो जाग गए, सपना उड़ गया। कह रहे सुपन में जगाया, फरामोशी में जागृत कर दिया, तो फरामोशी में मूल तन को जागृत करा। कछु तब पाइए नूर जहूर। अरे उनकी रोशनी तब पाइए, उनके नूर के जहूर को तब पाइए, क्योंकि सुरता वही हो और उसी से पहचान करें, उससे ही देखें, उससे ही बात करें। पहले दृढ़ कर हक सूरत। अब कह रहे पहले क्या कर, हक की सूरत दृढ़ कर ले कि राज्य की सूरत है। और वो कैसी है? क्योंकि वाणी पढ़ते हैं सब, सागर श्रृंगार स्वरूप सब पढ़ते। कैसा मुखारबिंद है राज्य महाराज का, कैसी कोमलता है, कैसा स्वरूप है, कैसा श्रृंगार है, किस तरह से चाल चलते हैं, सब जानते हैं सुंदर साथ जी। कह रहे पहले हक की सूरत को दृढ़ कर लो। ए अंग किन नूर। लेकिन राज्य अपने दिल से उतनी चीज देते थे जितना इश्क की लीला। अब राज्य ने दिल से अपने सारा खजाना रूहों को दे दिया। नए नए इश्क तरंग। नए नए इश्क के तरंग, इश्क की लीला। पिए प्याले फेर फेर, माहो माहे करे प्रेम जंग। अब क्या करे, फेर फेर प्याले पिए, क्योंकि अरस परस प्याले राज्य खुद ही अपने प्याले बांटते हैं और खुद ही अपने प्याले को पीते हैं। माओ माए आपस में एक दूसरे से जंग करने वाले मिलते हैं। ये बारीक बातें अर्श की। अब ये बात यहाँ की नहीं है, यहाँ की नहीं। कह रहे अगर इसको कोई यहाँ घटाएगा तो घटेगी ही नहीं, क्योंकि ये बात अर्श की है। बहुत बारीक गुज ये भी खोल के दे दिया। बिन मोमिन न जाने कोई। और इसको बिना मोमिन के कोई नहीं जानता। जो चरणों में बैठे हैं वो मोमिन है। मोमिन भी सो जान ही। सुन लीजिए, मोमिन भी वो जानेगा जाको आई फजर खुशबू। जिसको थोड़ा ज्ञान मिल गया वो मोमिन पकड़ेगा। तो कृपा करो तो जागे। राजी महाराज धनी इंद्रावती जी कहती कि कृपा करो तो जागे, तब हमारी फरामोशी हटे, तब जागे। तो कह दो बहन जी हमें मत सुनाओ। राज्य से अलग होके कोई कुछ कहता है तो उसका मन गणंत है। राज्य की वाणी ये अखंड है, ये अंदर से निर्मल कर देती है, इस जीव सृष्टि को भी निर्मल कर रही है। तो वो तो निर्मल है ही, जो है वो दूसरे को करेंगे, वो थोड़ा ही ना निर्मल होंगे, वो तो साफ है, वो तो निर्मल है, पाक है। वो तो अर्श चीज मुकर्रर क्यों हो वही। अर्श की चीज मुकर्रर माने निश्चित कहते ना एक जगह क्यों हो वही। खिन श्रृंगार बदलते, खिन में रूप बदलते हैं। रूप माने श्रृंगार के रूप, वस्त्रों के रूप।
हाँ। जो कायम अर्श सुबान, जो कायम अर्श सुभान, वो तो अखंड अर्श के सुभान है, धनी है हमारे। नूर और नूर तजल्ला, कहे मोहम्मद दो मकान। अब कह रहे मोहम्मद ने पहले तो रूहों की बता दी कि वहाँ कौन है, क्या है, ब्रह्म सृष्टि की बात। अब कह रहे नूर और नूर तजल्ला, नूर मोल और रंग मोल, ये दो कह रहे ये भी मोहम्मद ने बताए हैं। पहले तो दिल अर्श की बताई ना, सारी बात बताते हैं, बताते चले आ रहे कि पहले निस्बत है, फिर दिल अर्श मोमनों का है, उन मोमनों की क्या स्थिति है, फिर अब दोनों जिमी की बता रहे हैं। दोए सूरते जुदी कही, ताकि रूह अल्लाह दई पहचान। अब इंद्रावती जी कह रही कि ये कुरान में लिखा, तुम रूह अल्लाह ने पहचान दी कि रूह अल्लाह ने जो बताया था वो तो सब कुरान में लिखा है। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। तो देखते गए कि ये तो मेरे हादी ने बताया था, रूह अल्लाह ने ये बात मुझे बताई थी, और ये सब कुरान में मिल रही है। सोई स्वरूप है नूर का, सोई सूरत हादी जान। आप क्या कह रहे हैं, सूर तो स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि राज्य महाराज के नूर से कौन है, अक्षर ब्रह्म, और उन्हीं के नूर से नूर का स्वरूप कौन है, श्यामा महारानी। रूहे सूरत वाहे दत्त में, और रूहे भी वाहिदत में, क्योंकि रूहों की भी सूरत हम सोच लेते हैं कि श्यामा जी इतना श्रृंगार कर, सब रूहों के बराबर वो वैसे ही श्रृंगार होते हैं, वैसा ही तन है, वैसे ही श्रृंगार है। ये पूरन इश्क परवान, और ये तो भरपूर पूर्ण इश्क परवान, वहाँ तो किसी चीज की कमी ही नहीं है, और यहाँ कोई चीज कभी पूरी, कितना भी कर लो पूरी नहीं होती, और वहाँ कभी कमी नहीं आती। जो रूह जगाए देखिए, जो रूह जगाए देखिए, काहे से, इलम से। अब जो ज्ञान पहुंच रहा है परात्म में, तो उसकी रूह को मिल रहा है, वो रूह जागृत। कह रहे रूह को जगा के देखो तो ठोर नहीं बोलन, तो कह रहे बोलने की कोई ठोर नहीं, क्या कहे। ए निर्णय करना अर्श का, तिन में भी हक जात, नूर अकलित क्या करे जित लद्दुन्नी गोते खात। जुबाई आगे नहीं चलती। सुंदर साथ जी कहाँ तक कहेंगे, कहाँ तक वर्णन करेंगे, बेसुमार है, बेहिसाब है। जो चुप करे रहिए तो क्या ले आहार मोमिन। अब कह रहे अगर चुप करके रह जाए तो फिर खेल देखने का फायदा क्या, क्या आहार लेंगे मोमिन। इसलिए बोलना पड़ रहा है कि उनके दिल में ये ज्ञान पहुंचे। देख दुनी देख अरश को, कई रंगों शोभे जानवर। अब दुनी के और इनके आगे ले लो, उधर ले लो। ये इल्म भी है के दिया। सुंदर साथ जी ये वाणी मंथन करने वाली है। 4 जने बैठो, 10 जने बैठो, एक टाइम बना लें अपना कि हमें ये वाणी मंथन करनी है, क्योंकि जब 4 जने बैठेंगे, राज्य महाराज मेहरबान है, रोज उन्होंने दिया ही इस वास्ते, तो अपने हुक्म के द्वारा वो इलम देंगे और इलम पहुंच जाएगा। ये ऐसे मंचों पर सुनाने वाली वाणी है ही नहीं। ये वाणी इकट्ठे एक जगह बैठ जाए, मंथन करें, एक एक चौपाई का रस आनंद, इसकी लज्जत ले बैठ के, क्योंकि ये वाणी लज्जत भरी हुई है। ये सूखी रूखी वाणी ऐसी नहीं है कि चलते फिरते जिसको देखो वही सुनाने बैठ जाए। इसका जितना मंथन करेंगे उतना रस हमें मिलेगा और उतना परात्म में पहुंचेगा। सिफत है ऐसी कहीं मोमिनो, जाके अकस का दिल अर्श। अब कह रहे मोमनों की सिफत, अब बता रहे हैं कि सिफत मोमनों की कैसी कही कि जिनके अक्स का दिल भी अर्श बना दिया। उस दिल में क्या है, राज्य महाराज की बैठक, और इस दिल में क्या है, राज्य महाराज का हुक्म। हुक्म और इलम, इलम से सारा खजाना सब सुध आ गई, तो ऐसे अर्श कर बैठे।
हक सुपने में भी संग कहे, हक सुपने में भी संग कहे, क्योंकि सपना दिखाया, सपन का तन दिखाया, लेकिन उसमें भी कह रहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये निजस गंदे चरकीन ये तन तुमने जो मेरी उम्मत ने आकार धरे हैं, मैंने इनसे दोस्ती कर ली। दोस्ती करी है, भाई नहीं बनाए, दोस्ती करी है। भाई वो हैं, इनसे यारी करी है, दोस्त बना लिए। कह रहे भाई तो मेरे वो हैं, वो बैठे हैं। और भाई भी किसके? मेहमंद के। मेहमंद कौन? श्यामा जी, सुंदर साथ जी। मेहमंद खिताब, जैसे महामती खिताब, महामती पांचों शक्ति, और मेहमंद जो थे वो हुक्म और इलम लेके आए। हुक्म और इलम, हुक्म से इलम लाए, तो वहां मेहमंद कह दिया। वैसे श्यामा जी का तो कोई नाम परम धाम में कोई लेता भी नहीं, यहाँ कर रहे मेहमंद मेहमंद, तीनों सूरतें मेहमंद की। रूहे इन विदरस परस। अब कह रहे वो दिल किसका अर्श है? राजी महाराज बैठे हैं उस दिल में, उनका ठिकाना है। हुक्म के द्वारा उस दिल ने ये दिल देख लिया, तो ये दिल उन दिल में, इसलिए इसको भी अर्श बना लिया। किसका? इलम का। इलम का अपने ज्ञान का अर्श बनाया, तो ज्ञान वहां पहुंच गया। ये जो मोमिन अकस कहे, जानो आए दुनिया माए। अब क्या लगता है ये जो मोमिनों के अक्स कहे, ये मोमिन के अक्स है, अक्स। तो कह रहे ये ऐसा लग रहा है जैसा दुनिया में आए, लेकिन आए नहीं, बैठे चरणों में। हक अरस कर बैठे दिल को, इस दिल को भी अर्श कर लिया। किससे? अपने इलम से। जुदे इत भी छोड़े नाहे। कह रहे साक्षात तो क्या छोड़ेंगे वो, जुदे इत भी, सपने में भी, सपने के तन के भी साथ है, यहाँ भी अर्श बना के बैठे, इससे भी जुदा नहीं रहे। क्यों? कि ये प्याला है, ये इसमें भर के रूहों को पिला रहे, वहां पहुंच रहा है ये ज्ञान, इसलिए इन तनों को प्याले बनाए। सुंदर साथ जी, ये ज्ञान इन दिलों में गया, फिर हुक्म लेकर उस दिल में। अकस के जो असल ताए खिलावत सूरत। अब जो ये अक्स के जो असल है, मूल तन, उनको कौन खिला रहा है? राजी महाराज अपने चरणों में बैठे अपना ज्ञान दे रहे, अपनी पहचान करा दिए। सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ही, जामे अर्श की बरकत। अब कह रहे वो अपनी हिम्मत क्यों छोड़ेगा जिसमें अर्श की बरकत है। सुंदर साथ जी, दोनों दिलों को जोड़ दिया, ए दिल इन दिल में, तो दोनों दिल जोड़ दिए। तो कह रहे इस दिल में तो अर्श की बरकत है, वो अपनी हिम्मत मोमिन क्यों छोड़ेंगे? और उनका तो मूल कहाँ है? अखंड में। अखंड में बैठे हैं, उनको कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, नफा ही नफा उनके लिए। तो सुंदर साथ जी, वहाँ कोई नुकसान नहीं है। इलम भी हके दिया, इनमें जरा न सक। तो कह रहे इलम भी किसने दिया? राजी महाराज ने दिया, किसी और का इलम नहीं है, तो इसमें भी कोई शक नहीं, बेशक है। सो क्यों न करे फैल वतनी। अब कह रहे वतनी, फैल वतनी क्यों ना करे, कैसे काम करने चाहिए? नाम धराए क्यों रद्द करे? नाम किसका मिला? ब्रह्म सृष्टि का, तो हमारे काम भी वैसे ही होने चाहिए। सुंदर साथ जी, अगर हम ही अक्षरातीत बन के बैठ गए, खुद ही बन गए, तो फिर हम किसके सामने अर्जी करेंगे? राजी महाराज राजी हैं, वो परमधाम में बैठे हैं, उनका इलम इन दिलों में, इलम ही चलाता है। क्योंकि असराफील जबराइल भेज दिए आमर, हुक्म भी भेजा, असराफील जबराइल को भेजा और कह दिया निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। इनको खासे बंदे बना के रख दिया कि ये मेरे खासे बंदे हैं। चुन चुन के उन्होंने अपनी रूहों को इनसे सुरता हुक्म के द्वारा जोड़ के अपनी लज्जत दे दी। आड़ा पट भी हके दिया, आड़ा पट पहले हुक्म आड़े करा, पहले ऐसा खेल सहूर में ले। सुंदर साथ जी ध्यान से कह रहे आड़ा पट भी राजी महाराज ने ही करा था। ऐसा खेल सहूर में लिया कि रूहों को मैं ये खेल दिखाऊं तो ऐसे फिर इनको पहचान होगी, जब ये अपने आप को दूसरा समझेंगी। और जब मार्फत में गई तो फिर कह दिया कि दूसरे तो मैं ही नहीं। मार्फत की बात चली। सुंदर साथ जी, मार्फत क्या है?
बीच में रह गई थी। ये बेशक इलम राज्य महाराज की मार्फत है, ये मार्फत है, बेशक इलम मार्फत है। कल हकीकत बताई थी, ये राज्य की बेशक इलम ये मार्फत है, क्योंकि जब तक मार्फत नहीं मिलेगी तब तक राज्य की पहचान नहीं होनी। जब तक मार्फत में नहीं पहुंचेंगे, ये ज्ञान दिल में नहीं उतरेगा और दिल इसमें नहीं डूबेगा, तब तक राज्य की पूर्ण पहचान नहीं हो सकती। ये राज्य महाराज की मार्फत है। तो कह दिया कि इश्क का सुख और है और मार्फत का और। ये अब रूहें किससे सुख ले रही है? मार्फत का। मार्फत का सुख ले रही है, इलम के द्वारा लज्जत ले रही है। और फिर तो इश्क का है ही, क्योंकि पहले भी था, अब भी इश्क का सुख, इश्क की लीला को वाणी के द्वारा, मार्फत के द्वारा उनके दिल में उतर रहा है। हो गया? नहीं चाहिए। हाँ, जो खेल आया कसहुर में, कह रहे जो खेल राज्य महाराज ने पहले अपने दिल में लिया, अपने सहूर में लिया। सुंदर साथ जी, खेल दिखाने से पहले राज्य महाराज ने बड़ी व्रत में पढ़ना, लालदास जी की बड़ी व्रत लिखा है कि सारी प्लानिंग दिल में ली, कैसे रूहों को खेल दिखाऊं, कैसे अक्षर को दिखाऊं, इनके दिल में ये आए, अक्षर मांगे, सारा बना के पहले तब ये खेल दिखाया। तो क्यों न होए कायम ये तो राज्य महाराज के सहूर में, दिल में ले लिया उन्होंने, तो कह रहे इसको तो अखंड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि खेल के द्वारा अपने रूहों को सारा सुख दिया। हुए इन खेल के खावंद। अब कौन होंगे हुए इन खेल के खामंद? तो इसको कहते थे कि हम खेल के खामंद होंगे, लेकिन खेल के खामंद तो खामंद वो है। हाँ, प्रतिबिंब मोमिनो नाम। जो प्रतिबिंब, असल तनों का प्रतिबिंब पड़ेगा योग माया में, वो खामिंद होंगे इस खेल के। प्रतिबिंब मोमनो नाम, क्योंकि ये अक्स है, इसका नाम कहाँ होगा? हुक्म को। सुंदर साथ जी, परम धाम से हुक्म को ही रूहों का नाम मिला, हुक्म को मिला। अब हुक्म ही ये नाम लेके कहा? पहली बहिस्त में, क्योंकि उनका अक्स पड़ेगा। अब झूठे तन है, ये झूठे तन है, इनका नाम हुक्म ने लिया, फिर उस अखंड तन का नाम हुक्म लेगा और वो तन सबके खुदा बनेंगे। उनका वो नाम जो होगा ब्रह्म सृष्टि, वो प्रतिबिंब मोमनो नाम। अब हम कहते हैं कि पहली बहिस्त में हम जाएंगे, हमारा जीव नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वाणी में लिखा है पहली बहिस्त ब्रह्म सृष्टि के अक्स होंगे। सो क्यों न ले इसका अपना, जिन अरवा हुज्जत श्यामा श्याम। वो क्यों ना ले? वो तो उनकी उज्जत दावा किससे? श्यामा श्याम, राज्य श्यामा जी से। वो तो अपना इश्क लेंगे और इश्क की लीला बंद नहीं हुई, क्योंकि इश्क की लीला ने बस काम मोड़ ले लिया इलम में, ज्ञान के थ्रू। अब वो बता रहे हैं कि ये मेरा इश्क है। इन सुपन दे माफक। अब इन सुपन दे माफक, ये इन सुपन दे माफक हक के दिल में किया प्रवेश। कैसे? ज्ञान। सुंदर साथ जी, सपना देखते हैं हम तो सपने से क्या ले लेते हैं? ज्ञान। सपने का कुछ भी हमारे पास नहीं रहता, सिर्फ ज्ञान आता। तो कह रहे सुपन दे के माफक ही राज्य ने दिल में प्रवेश किया। कैसे? हुक्म के द्वारा। और क्या दे दिया? अपना इलम, अपना पूरा सहूर दे दिया। ये हुक्म जैसा कहावत, अरे जैसा हुक्म कहलवारा वैसे बोले हमारा बेस। बस वैसे जो हुक्म बुलवारा वो बोल। जो राज्य महाराज अपने दिल में परमधाम में ले लेते, वो हमारी परातम में आता। जो परातम में आता, हुक्म बोल लेता, हुक्म ही ले जाता है। हमेशा एक वाहिदत, एक बिना जरा न और। अब कह रहे एक जो है, हम इसको मान रहे है कब तक? जब तक सपना है। ये नहीं है जब तक सपना है। कह रहे एक वाहिदत के बगैर कहीं भी कुछ भी एक जर्रा एक कण नहीं है।
अंधेर निमुना न लगत, अंधेर निमूना ना लगत। अगर निमूना भी इसका लगाओ तो कह रहे नहीं लगता। सपने का कोई प्रमाण होता, सपने का कोई निमूना होता? कह रहे वो अखंड है। अंधेर राखत है ठोर, अंधेर ठोर राखत है, इसमें दुई है और वो वाहिदत है। असल बात वाहिदत की, अर्श अरवाहे जाने मोमिन। वो मोमिन जानते हैं असल बात को, जिनका घर, जिनका धनी, जिनकी लीला, वो मोमिन जानते हैं जो अर्श में है। इत हक सुध मोमिनो, जाके असल अर्श में तान। अब साफ साफ बोल रहे कि हक के अर्श की सुध किसको है? मोमिनों को। कौन से मोमिन? जिनके असल अर्श में तन है। और एक मता रूहन का, देखो अर्श वाहिदत। अब रूहों का मता खजाना बता रहे कि अर्श की वाहिदत में देखो। लीजो मोमिन दिल में, ए हक अर्श न्यामत। और हक के अर्श की नियामत कह रहे मोमिन। ये सुंदर साथ जी यहाँ बैठे बात कर रहे हैं ना, ये भी राज्य ही कर रहे हैं ना। को ये सोचो कि अशोक भाई पढ़ रहे हैं या बहन जी बोल रही, ये राज्य ही बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात हो रही है। तो यही बात वहाँ फरामोशी हटेगी तब होंगी, क्योंकि ये बात उन दिलों में अखंड हो रही है। हके अर्श कया दिल मोमिन, और भेज दिया इलम। दिल अर्श का और इलम भेज दिया, इलम से दिल अर्श बना दिया। क्यों आवे अर्श दिल झूठ में, क्यों आवे? इलम भी तो वहीं पहुंच गए ना, पीछे से पढ़ दो। हाँ? इन विद सुख कहते कहूँ, अर्श अरवा मोमिन। ये अर्श अरवाओं का, मोमनों का सुख है। कह रहे कितने कहाँ तक वर्णन करें? तो आए वाहिदत में, तो आए कहाँ पहुंच गए? वाहिदत में। तो हक कदम तले इनो ताना। शरीयत, हकीकत, मार्फत, और मार्फत के द्वारा क्या आ गया? कहाँ पहुंच गए? वाहिदत में। और वाहिदत के बाद क्या है? खिलवत। फिर वही लीला, फिर वही बात। और समय भी कितना रह रहा, अब कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कोई खेल नहीं, कुछ नहीं, बस ये एंड चल रहा है, आखिर की लीला है। आखिर में सुरता तो घुमानी वापस है। तुम लाओ बुलाए तुम रूअल्लाह, तो उन्होंने तो हादी को ही हुक्म कर दिया कि तुम बुला लाओ जो रूहे मेरी है, और उनका भी नाम लेके हुक्म। सुंदर साथ जी, हुक्म काम कर गया और हुक्म से सुरता वापस। कोई आगे कोई पीछे, को सब सुख लेंगी, कोई आगे कोई पीछे। सुरता फिरी सबन, सबकी सुरता वापस अपने अपने तन में। इन दिल को अर्श तो कया, जो खोल दिए बका द्वार। इस दिल को अर्श, तो अब उस दिल की बात कर रहे हैं। तो कहा जो बका के द्वार, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन होइयो, खुला दरवाजा, धाम उनके लिए खुल गया। ताथे फेर बरन वो, हक वाहिदत का सिनगार। इसलिए वो जो भाई पीछे छूट गई थी, जो पहले बढ़ी थी। ताथे दिल अर्श का। ताथे बनन, हाँ। ताथे बनन इन दिल, अर्श हक का हो। इसलिए उस दिल से हक का वर्णन कह रहे। इसलिए, इस कारण, ताथे माने इसलिए, कि इसलिए हक का वर्णन हो रहा है। इश्क हक कैसे जल जाए, और जरा न रहवे को। हाँ, सब पाक हो जाएंगे। जल जाएगा मतलब पाक हो जाएंगे, सब दिल पाक हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, कोई भी नापाक नहीं रहेगा, क्योंकि पाक करके अखंड करेंगे, ज्ञान दे के अखंड करेंगे। जैसा कह तो हो हक को, यो ही हादी जान। अब इंद्रावती जी कह रही है कि दो नहीं कह सकते, जैसा हक को कह रहे हैं वैसा ही हादी को जानो, क्योंकि दोनों स्वरूप युगल स्वरूप है, अलग अलग नहीं कर सकते। आशिक माशुक दो एक है, एक कर दई मसीह पहचान। कह रही इंद्रावती जी के आशिक माशूक दोनों एक हैं, वो दोनों अलग नहीं है, और रूहें भी अलग नहीं है। सुंदर साथ जी, सब राज्य का ही पसारा है। तो कह रहे ये मुझे किसने पहचान करा दी? मसीह ने, हादी ने, सतगुरु ने।
जुगल किशोर तो कहे जो आशिक माशुक एक अंग। युगल किशोर इस एक कह दिया कि आशिक माशुक एक ही अंग है, वो दो नहीं है, अपने ही अंग है। ये हाथ और ये हाथ दोनों अलग थोड़ा ही कर देंगे, तो एक ही है। हक खिन में कई रूप बदले यही विदहादी रंग। अब जैसे राजी महाराज खिन खिन में श्रृंगार बदलते, वैसे ये श्यामा जी के वैसे ही सब रूहों के बदल जाते, क्योंकि रूह कोई भी श्यामा जी से कम श्रृंगार नहीं करती सुंदर साथ जी, और सबके एक जैसे श्रृंगार। अब कल को बोलो श्री प्राणनाथ पे एक चौपाई रह रही है। हाँ। हमारे फुरमान में हके केते लिखे कलाम। हमारे हमारे माने हमारी बात, हमारे फरमान में कहा ना, तो हमारी बात फरमान में, हमारे निशान, हमारी बात कितनी फरमान में लिखी है। माशुक मेरा मोहम्मद आशिक मेरा नाम। दृष्टांत दे रही है कि देखो ये लिखा फरमान में, राज्य ने लिख दिया कि माशूक मेरा मोहम्मद, आशिक मेरा नाम, तो कह रहे आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। क्योंकि राज्य महाराज का और कोई वहाँ काम ही नहीं है, रूहों के अंदर ही दिल में रहते हैं। हर वक्त जो राज्य दिल में लेते वही लीला रूहों के दिल में आ जाती है तुरंत, और वही लीला होती है। तो कल वही बताई थी कि अक्षर ब्रह्म को अखंड करके कौन सी लीला दे दी, रंग परवाली की। वो लीला दे चुके, लेकिन अक्षर ब्रह्म भी अभी फरामों से जागृत होंगे तो रूहें भी बहुत लज्जत लेंगी, और अक्षर ब्रह्म भी अपनी बुद्धि के द्वारा लज्जत लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज। हमारे फुरमान में, हमारे फुरमान में हके केते लिखे कलाम। हके केते लिखे कलाम। माशुक मेरा मोहम्मद माशूक मेरा मेमंद, आशिक मेरा नाम। आशिक मेरा नाम। नाम आशिक मेरा नाम। बोलो श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी पिया। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं जो मीठे दिल की प्यास।
पिया सब अंगों साक्षात जी, सदा सुखदाता दाता निधि में क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री ममते युगल स्वरूप परवारी अपना पद पद जात जी, सदा सुखदाता दाता निधि में क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री ममते युगल स्वरूप परवारी अपना पद पद जात जी, पिया तुम हो ऐसी कि जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय, श्री बायजुराज की जय, श्री महाराजा छत्र साधु की जय, श्री सुंदर साधु की जय, श्री सुंदर साधु साधु के चरणारविंद की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु